हमारे ग्रेट यलगार मर्क्यूरी लीडर श्री प्रकाश वर्मा सर जी। वेलकम सर जी। बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। इतना शानदार इतना जबरदस्त आपने स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका वाकई बहुत आभारी हूँ। और पैनल में सारे जितने भी डायमंड एंड एबो हमारे रेड क्लब है, सारे साथियों का दिल से बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही हमारे जितने भी साथी आज अपना समय निकाल के यहाँ पर आज अटेंड करने आए हैं स्टोरी सेशन को, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और बहुत सारी शुभकामनाएं नहीं दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर भी है, मैं ये भी कहना चाहूंगा। क्योंकि आज जिस लेवल पे आज हम लोग हैं और जिस लेवल की लाइफ स्टाइल आज हमें मिली हुई है इस बिजनेस की बदौलत, आज सबके लिए है। क्योंकि आज अगर मैं अपना स्टोरी सेशन बताऊं उससे पहले मैं कुछ चीजें आप लोग के सामने जरूर रखना चाहूंगा जो बिल्कुल ट्रूथ है, सत्य है मेरे लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन बातों को मैं आपके सामने पहले रखूंगा तो शायद मैं आपके दिल के बहुत करीब पहुंच के अपनी बातों को रख पाऊंगा। और दोस्तों मेरा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य ये रहेगा और एक बहुत बड़ी खुशी ये रहेगी इस बात की कि अगर इससे कोई प्रेरणा लेके अगर अपनी जिंदगी बदल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं मेरे इस बिजनेस में और बहुत सारे डायमंड एंड एबो जिन्होंने अपनी जिंदगी बदली है और आगे बहुत से लोग बदलते रहेंगे। तो आप सब लोग भी बहुत अच्छा शुभकामनाएं कि आपकी भी जिंदगी जरूर बदलेगी, लेकिन लगे रहिए अपने काम के लिए। और इसके साथ ही दोस्तों ये कहना चाहूंगा सबसे पहले अपने बारे में कि जो आपने आज तक जितने भी साधारण लोगों को देखा होगा, जितने भी साधारण लोगों को देखा होगा दोस्तों, उससे भी ज्यादा साधारण व्यक्ति मैं इस बिजनेस में आने से पहले था, उससे भी ज्यादा साधारण व्यक्ति। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं आज इतना बात अगर इस स्क्रीन में कर पा रहा हूँ, आप लोग से मिल पा रहा हूँ, आज इतना बड़ा मुकाम हासिल हो पाया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं और पूरी तरह से ही मैं बोलूँ तो मेरे सिस्टम का, हमारे ग्रेट सीनियर्स का और इस टीम का बहुत बड़ा योगदान है। तो दिल से मैं सबसे पहले अपने ग्रेट अपलायंस को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके हाथों में आज मैं यहाँ इनके हाथों से आज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, उनके आशीर्वाद से यहाँ पहुंच पाया। और बड़ी खुशी हुई कि दोस्तों की पहली बार में ऐसे अपलाइन आपको मिल जाए जो आपकी जिंदगी बदल सके। और ऐसे ही अब कुछ मेरे साथ भी हुआ जिसका मैं आगे आपसे जिक्र करूंगा। तो ऐसी कुछ चीजें दोस्तों मैं अपने बारे में तुरंत बता रहा हूँ, बिल्कुल सही है कि मैं बहुत ही साधारण फैमिली से हूँ और बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ। लेकिन इस बिजनेस में इस सिस्टम की बदौलत और अपलाइन की बदौलत आपको इस बिजनेस में इतना बड़ा मुकाम हासिल हो जाता है दोस्तों कि आपकी सफलता असाधारण कहलाती है। आप अपने समकक्ष जब ये बिजनेस चालू करते हैं और जब आप कुछ सालों के बाद इस बिजनेस में डायमंड एंड एबो की लाइफ जब आप जीते हैं, तो आप पाएंगे कि आप लोगों से बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तो इतना कुछ इस बिजनेस में है। और साथ ही दोस्तों इतना लंबा अनुभव इस बिजनेस में, इस कंपनी के साथ बहुत प्यारा अनुभव है, बहुत खूबसूरत जिंदगी इस कंपनी के माध्यम से मिली। इसकी चर्चा मैं आपसे कुछ पॉइंट के माध्यम से जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि अनुभव और जो किस्से हैं दोस्तों इस बिजनेस के अनुभव वो इतने ज्यादा हैं कि शायद आज एक डायमंड भी अगर आज बोलने चालू करें तो 3 दिन उसके निकल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चीज है जिनको हम चाहते हैं कि अपनी पूरी चीजें उन पॉइंट के माध्यम से आपके सामने रख पाए, और वो सारे पहलू जो आप लोग को लगता होगा कि सर लोग यहाँ कैसे हैं, सर लोग कैसे थे, कैसे जब वो काम करते थे तो उनके सामने क्या स्थिति होती थी, लोग हमको ऐसी डीडी तो नहीं देते थे। तो वो कुछ सारे जो पहलू हैं वो जरूर आप लोग सामने रखना चाहूंगा, जो मेन मेन पहलू है जिससे मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को शायद जिंदगी बदलने की प्रेरणा मिल पाए। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी दोस्तों। तो आज का स्टोरी सेशन सबसे पहले मैं यहाँ से चालू करता हूँ कि इस बिजनेस में आने से पहले बहुत ही साधारण व्यक्ति था और इस बिजनेस की बदौलत मैं असाधारण सफलता ले पाया हूँ, तो इस सिस्टम और सीनियर की बदौलत। तो दोस्तों मैं कुछ स्लाइडें आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। हाँ अमित जी, स्लाइड क्लियर दिख रही है? यस सर। थैंक यू। दोस्तों ये कुछ स्लाइड है जिसपे आज मैं अपने स्टोरी सेशन आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहूंगा। मेरा पूरा नाम दोस्तों प्रकाश वर्मा है। सेफ्स ऑफ एसटीपी में मैं आज मर्करी लेवल पे हूँ इस कंपनी पे। और जो आज मैं आप लोग के साथ कुछ चर्चा करना चाहूंगा, ये करना चाहूंगा कि फैमिली बैकग्राउंड और मेरी सेफ्स ऑफ की यात्रा। और केवल सेफ्स ऑफ ही क्यों, एक बहुत बड़ा लोगों के ध्यान में चीज होगा कि ये ओनली सेफ्स ऑफ ही क्यों, तो मैं जरूर आपसे इस बारे में चर्चा करूंगा। और आज इतने सालों में सेफ्स ऑफ के माध्यम से मुझे मिला क्या है दोस्तों, मेरा अचीवमेंट क्या है। लोगों को लगता है ना
एक बहुत ही साधारण व्यक्ति इस बिजनेस में क्या हासिल कर सकता है वो भी मैं आप लोग के साथ चर्चा करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैं बताया, मेरा नाम प्रकाश वर्मा है, बिलासपुर शहर से हैं हम लोग। और बेसिक हम लोग जो है यूपी शहर से, हमारे फादर वहाँ के थे, लेकिन बहुत पहले हमारे दादा के समय से हम लोग यहाँ पर आ गए। और हमारे दादा लोग यहाँ पर जॉब करते थे। मेरे फादर जो ग्रैंड फादर थे वो कलेक्ट्रेट में जॉब किया करते थे, और मेरे फादर की जॉब भी यहीं लगी, और हमारा पूरा जो एजुकेशन है मेरा, वो सब कुछ जो है वो यहीं पर कंप्लीट हुआ। और दोस्तों यहाँ हमारा फैमिली जो थे, हमारे जो फादर थे वो लोग गवर्नमेंट जॉब में थे, और गवर्नमेंट जॉब वाले सामान्य नौकरी जो होती है लगभग वही नौकरी जो लोग होते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले समझ सकते हैं, ऐसी ही नौकरी में थे। लेकिन छोटी फैमिली थी तो थोड़ा बहुत गुजारा चल रहा था, लेकिन कंप्रोमाइज जो होते हैं लाइफ में वो तो जरूर होते हैं, आपको भी पता होगा। उसी समय दोस्तों, लेकिन एक ही लड़का था, तो माता पिता ने पढ़ाने का बहुत अच्छा वो लिया था कि लड़के को अच्छा पढ़ाना है, और माता पिता ने बहुत कुछ अपने सपनों को काट के मुझे एजुकेशन दिया। और एजुकेशन दिया, मेरी एक सिस्टर है जिसको एजुकेशन दिया और इस लायक बनाया कि हम लोग कुछ बन पाए। तो दोस्तों एजुकेशन से एक फायदा तो जरूर हुआ कि जीवन में अपना भला क्या है और अपना बुरा क्या है ये समझने का बहुत अच्छा मौका मिला, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हमें एजुकेशन लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना एजुकेशन के हम कोई भी काम बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों चूंकि हमारी फैमिली जो है नौकरी बैकग्राउंड से थी, तो उसके बाद मेरा एजुकेशन वहां से कंप्लीट हुआ। और एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद बिलासपुर से मैं आगे सबसे टॉप के कॉलेज डीपी कॉलेज से अपनी पीजी की डिग्री लिया। और दोस्तों एक बहुत ही सुनहरे सपनों के साथ जिंदगी चालू किया, कि लगा कि अब तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जो कि सुने करते थे, और वही काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने फैमिली में थोड़ा सा क्रांतिकारी विचार का व्यक्ति रहा हूँ। तो उसमें ये था कि जब मुझे अपने फादर को मैंने गवर्नमेंट जॉब करते हुए लगभग बहुत लॉन्ग टाइम से देख रहा था, और मैं देख रहा था कि इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाइफ में तो नहीं आया। तो वो चीज तो मेरे लाइफ में थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में भरा गया था कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करना है या जॉब करना है। तो उन सपनों के साथ दोस्तों एक जिंदगी चालू किया। और आपको बता रहा हूँ कि मेरी पहली जो जॉब थी, मैं इतना टैलेंटेड था कि मेरी जो पहली जॉब थी, आपको पता है कितने की थी? 1500 रुपए में की मेरी पहली जॉब थी। 1500 रुपए से मैं अपना करियर दोस्तों चालू किया था। मैं आगे आप लोग के साथ चर्चा करूंगा। फैमिली का बैकग्राउंड दोस्तों ये था, मेरी एक सिस्टर है और मदर है। और हम लोग की एजुकेशन जो है दोनों की बिलासपुर में हुई है। सिस्टर की शादी हो चुकी है, मेरी भी हो चुकी है दोस्तों। और आगे फैमिली की मैं चर्चा करूंगा। ये बैकग्राउंड था कि मेरा एजुकेशन जो कंप्लीट है वो बिलासपुर सिटी से हुआ। एजुकेशन बहुत अच्छा माँ बाप ने कराया, लेकिन जब काम करने निकले दोस्तों तो जीवन में समझ में आया कि क्या होता है काम, और क्या एजुकेशन कितना और लेने की जरूरत है। लेकिन समय इतना नहीं था, क्योंकि सपने थे वो बहुत बड़े थे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कुछ क्रांतिकारी विचार का था। तो दोस्तों मैं बहुत कम समय से जॉब करना चालू कर दिया था, और इस बहुत कम समय में मैंने बहुत सारे जॉब भी ट्राई किए और काम भी किया। लेकिन समझ में आ गया था कि जॉब से तो कुछ नहीं हो सकता, ये क्लियर समझ में और आ गया था जब मैं खुद काम करने लगा। और जब मेरे 15-15, 16-16 घंटे जब मेरे लगते थे और बदले में मिलता था 2000 रुपए, 2500 रुपए, तब समझ में आ गया था और अच्छे से कि यार यहाँ तो लाइफ कहीं है नहीं। और दोस्तों उसी दौरान मुझे एक सज्जन के माध्यम से सेफ शॉप का प्लान देखने का अवसर मिला। उन्होंने मुझे इनवाइट किया दोस्तों, उन्होंने मुझे इनवाइट किया सेफ शॉप के प्लान के लिए। लेकिन मजे की बात बताऊं, जो मेरी सेफ शॉप की जर्नी है वो दोस्तों, ये जो यात्रा है वो बड़ी मजेदार है, जिसको सुन के आपको बड़ा मजा भी आएगा, लेकिन कुछ सीख भी मिलेगी लाइफ में। दोस्तों जब फर्स्ट टाइम मुझे इन्वाइट किया गया था तो मैं वहां लेट पहुंचा था, और वहां से मैं वापस आ गया था। दोस्तों ये एक बार होता है, दो बार होता है दोस्तों, मेरे साथ 3 बार ऐसा हो गया था कि मैं प्लान देखने के लिए जाता था, लेकिन जनरली वहां पर ये होता था, जहां पर पहले प्लान होता था, कि वहां पर जब हाउसफुल हो जाता था तो वहां पर लॉक हो जाता था। और मैं 3 बार वहां से बिना प्लान देख के लौटा था। और मजे की बात, मेरा ऑफिस वहां से बहुत पास में था, बहुत दूर भी नहीं था। लेकिन चूंकि जॉब कर रहा था, आप लोगों को पता है कि जॉब में क्या होता है, बहुत सारे साथी होंगे जो जॉब करते करते इस बिजनेस को यहाँ पर बिल्ड करना चाह रहे होंगे। तो दोस्तों एक ये प्रॉब्लम थी। और उसके बाद आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जब मैं सेफ शॉप का प्लान 3 बार देख के वापस लौटा, तब जो सेफ शॉप के जो लोग मुझे इनवाइट करना चाहते थे, उनको लगा कि इसको ज्यादा अच्छा है 1-to-1 किया जाए प्लान। और 1-to-1 प्लान मेरा किया गया दोस्तों। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा 1-to-1 प्लान जो है, वो मेरा 1-to-1 प्लान जो मेरा हुआ था, वो मेरे ग्रेट 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 अपलाइन के माध्यम से हुआ था, जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा। इसके आगे मैं आप लोग को दोस्तों, सबसे पहले आज इस बिजनेस में मैं जो हूँ
किस बदौलत हूँ वो आप लोग के साथ जरूर चर्चा करूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं दिल से बहुत बहुत ग्रेट ग्रेट ये पांचों दिल से धन्यवाद अपने डायरेक्टर का करना चाहता हूँ दोस्तों। ये 5 जो लोग आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये आपको इंसान के रूप में जरूर दिख रहे होंगे, लेकिन मेरी नजर में दोस्तों ये ईश्वर के दूत हैं या ईश्वर के भेजे हुए लोग हैं, जो हम जैसे मतलब ना जाने कितने प्रकाश वर्मा और ना जाने कितने सारे लोगों के जीवन में एक नया उजाला, एक नया प्रकाश, एक नई जिंदगी देने के लिए इन लोगों ने काम किया दोस्तों। और ना जाने आज इंडिया में कितने ऐसे प्रकाश वर्मा है जिनकी जिंदगी आज इतनी अच्छी हो पाई, जिनके सपने आज पूरे हो पाए। तो सबसे पहले तो ग्रेट मैं अपने डायरेक्टर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई, एक ऐसी कंपनी बनाई जहां पर साधारण से साधारण व्यक्ति भी आके अगर सिस्टम और अपलाइन के माध्यम से की अपने काम करता है तो इस बिजनेस से बहुत बड़ा और असाधारण सफलता जो मैं बोला वो हो सकता है। तो दोस्तों इनका दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ अपने ग्रेट अपलाइन, अपने ग्रेट डायरेक्टर्स का। उसके बाद में अपने अपलाइन का जिनकी मैं बात कर रहा था दोस्तों, ये जीवन में ऐसे लोग हैं जो दोस्तों जिनको वाकई ईश्वर ने हम जैसे लोगों के लिए भेजा है, और हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी जिंदगी देने के लिए, हमें अच्छा ज्ञान देने के लिए, हमें सही रास्ते पे लाने के लिए इतने ग्रेट मेंटर लोग को हमें भेजा है दोस्तों। ये मेरे ग्रेट मेंटर हैं संजय जैन सर, जिनके माध्यम से आज मैं इस बिजनेस में यहाँ पर हूँ, उनका आशीर्वाद आज मुझे मिला और आज मैं मरकरी लेवल पे पहुंच पाया। तो बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा सहयोग मैं मेरे ग्रेट अपलाइन को देना चाहूंगा दिल से, अपने संजय जैन सर को। इसके साथ ही दोस्तों सर के माध्यम से हमेशा एक चीज सीखने के लिए मिली कि अगर आपको अपना कल अच्छा करना है तो अपने आज पे आपको काम करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी सीख है दोस्तों, और जनरली हमसे यही गलती होती है, और ये सीखने के बाद बहुत बड़ी चीज जीवन में बदल सकती है। ये मेरे ग्रेट मेंटर है मिस्टर राकेश जायसवाल सर। सर आपको भी दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि 10 सर आज इस बिजनेस में अगर मैं यहाँ तक हूँ तो सर मैं आपकी उंगली पकड़ के चला हूँ, और आपने ही मुझे इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम तक लेके आए हैं। हर एक परिस्थिति मुझे याद है बिजनेस से मैंने आपसे कैसे सीखा है, आपने मुझे कितना सिखाया बिजनेस को, इसके लिए दिल से मैं सर आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके साथ एक मेंटल में ग्रेवाल सर हैं, जिनका चेक तो आज पूरे इंडिया में आपको पता है कि धूम है दोस्तों। मैं इनको भी बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे ही नहीं, ना जाना इंडिया में कितने लाखों करोड़ों लोगों के एक ड्रीम बनाया, एक सपना दिया, और उसको लोग पूरा भी कर रहे हैं। तो मेरे थैंक्स ग्रेट मेंटर, आप सभी लोग का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग की बदौलत आज मैं यहाँ पर पहुंच पाया और आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाया। तो थैंक्स सर, आप लोग का दिल से धन्यवाद। उसी के साथ दोस्तों सेफ साहब की शुरुआत हम कैसे करते हैं, थोड़ी सी मैं आप लोग से चर्चा करना चाहूंगा। जनरली होता क्या है, जब हम इस व्यवसाय को चालू करते हैं तब हमारे दिमाग में होता क्या है दोस्तों, जैसे आपने इस बिजनेस को शुरू किया है उसी तरह मैंने भी इस बिजनेस को शुरू किया था। जिस मेंटलिटी के साथ आपने इस बिजनेस को चालू किया है मैं भी चालू किया था। जैसे कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि मैं बहुत सारे जॉब कर चुका था, और बहुत सारे जॉब करने के बाद मैं असंतुष्ट था अपने काम से, और इसी वजह से मैं 6 से 7 जॉब कर चुका था। लास्ट में जहाँ जॉब कर रहा था वो एक ट्रेवल एजेंसी थी, जिसको मैं चला रहा था, इंडियन हॉलीडे। और यहाँ पर मेरा वीजा पासपोर्ट का काम था, और वीजा पासपोर्ट जब मेरा काम था उसके माध्यम से मैं वहां पर अपना काम चालू कर रहा था, और एक अपना सेटअप तैयार करने के लिए मैं लोन के लिए जा रहा था। उसी समय मुझे सेफ शॉप मिला दोस्तों, और इस सेफ शॉप उसी समय मिला, धन्यवाद। और उस समय चीजें समझ में आई। तो जैसे ही मैं आपको बता रहा था, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ताले रहते हैं, क्योंकि हम जिस जगह से आते हैं उस जगह में कभी इतने ज्यादा पैसे कमाने की बात, इतने अच्छे लाइफ स्टाइल की बात, इतने जल्दी जिंदगी बदलने की बात ये कोई नहीं करता। हर कोई ये बोलते हैं, जब मैं भी एजुकेशन कर रहा था, जब आज आप भी एजुकेशन कर रहे थे, तो हर कोई ये बोलता था कि बहुत अच्छे मार्क्स लिया, बहुत अच्छे जीवन आपका बदल जाएगा, आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आपको नौकरी बहुत अच्छी मिल जाएगी, और सबसे बड़ी बात नौकरी मिल गई तो आपको लड़की तो जरूर मिल जाएगी। तो ये जो चीज था दोस्तों, हम जो सोच के आते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारे लॉक रहते हैं, और जब इस बिजनेस में आते हैं और कुछ लोग जब हमको ना बोलते हैं तो हमारा दिल बहुत टूट जाता है। तो दोस्तों यहीं पर मेंटरशिप काम आती है, यहीं पर आपके अपलाइन काम आते हैं, जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। धन्यवाद सर कि ऐसे ही समस्याओं का सामना मुझे भी करने मिला था। एक आम समस्या दोस्तों जो आज सबको करने मिल रहा होगा, और ये डायमंड से की पहली निशानी है। तो ऐसे इसके अलावा दिमाग में और बहुत सारे लॉक होते हैं दोस्तों। जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो मुझे तो नहीं पता था मैं इतने पैसे कमा पाऊंगा। उस समय मैं केवल इतना सोचा था कि अगर कुछ लमसम अमाउंट भी मैं यहाँ से कमा लूं तो मैं अपना एक सेटअप तैयार कर पाऊंगा। लेकिन सही बताऊं दोस्तों, यकीन नहीं कर पाया था उस समय भी हम पहली बार कितना ज्यादा पैसे जिस बिजनेस में आते हैं।
और इस बिजनेस से बहुत कुछ आते हैं जो मैं आपको आगे चर्चा करूंगा। तो वो जो बहुत सारे लॉक थे, जब हम काम करना चालू करते हैं तो छोटी मोटी समस्या आती है, और ये सब चीजें जब हम अपने अपलाइन के साथ शेयर नहीं करते हैं, उन्हें रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो वहां से क्या होता है, हमारा जो ट्रैक होता है वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता। और मुझसे भी ये गलती हुई थी, गलती करने के बाद मैंने सीखा। लेकिन जगह अगर अपने अपलाइन के पास आप जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, और अगर अपनी बिजनेस के लिए आप सिंसियर हैं, तो आपका अपलाइन आपको जरूर टाइम देगा दोस्तों, ये गारंटी है। यहाँ इतने अपलाइन है आपके पैनल पे, सारे जुझारू हमारे जो है सेल लीडर हैं। तो आपके हर अपलाइन आपको समस्या का समाधान देने के आ रहा है, लेकिन हम उनको पास जाके जब मिलते हैं दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे करके मेरे दिमाग के बहुत सारे लॉक थे, जो मेरे अपलाइन के साथ मिलने में, उनके साथ सेशन निकालने में, उनके साथ ट्रेनिंग अटेंड करने में जब मुझे मौका मिला, तो बहुत सारे दिमाग के लाइफ में जो हम इस बिजनेस को नहीं कर पाते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण जो हमें दिखते हैं, वो अपलाइन की वजह से हमें वैसे कारण दिखना बंद हो जाते हैं, और हमें केवल यही दिखता है कि ये बिजनेस और कितना अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, ये लाभ कोई एक दिन में नहीं खुलता। सबसे पहली बात, एक फेथ रखना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है अपने अपलाइन पे, कि अगर आपने अपने अपलाइन पे अगर आपने फेथ किया है और भरोसा किया है, तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आपको विश्वास रखना पड़ेगा उस पे, क्योंकि आपके लिए वो हमेशा भला ही सोचेगा आपका अपलाइन। तो दोस्तों, इस फेथ को जो एक बार आपने ले लिया, तो ये निर्णय होता है। और दोस्तों, लाइफ में जो निर्णय होता है वो एक बार होता है। कई फैसले हमारे लाइफ के होते हैं जो एक बार होते हैं, जैसे मैरिज का फैसला हम एक बार करते हैं, जैसे करियर का फैसला हम एक बार करते हैं, बार बार चेंज नहीं करते। उसी तरह दोस्तों, अगर आपने फेथ अपने अपलाइन पे कर लिया है, तो एक बार कर लीजिए, और उनकी बताई हुई चीजों को हमेशा फॉलो करें दोस्तों, आपको सफलता है गारंटी आपको मिलेगी। लेकिन रोज सुबह उठ के हमारे जो फैसले हैं वो चेंज हो जाते हैं। शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, रोज सुबह उठने के बाद मेरे फैसले चेंज हो जाते थे, कि चलो कल से करूंगा, परसों से करूंगा, चलो एक हफ्ते के बाद से करूंगा, एक महीने के बाद से करूंगा। यकीन बताऊं दोस्तों, कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन जब आप अपने अपलाइन से मिले और सारी चीजें जब समझ में आती है ना, तब समझ में आता है कि बिजनेस क्यों करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज जो हमें नहीं दिखती है भविष्य की, वो हमारे अपलाइन को दिखती है। जितना अच्छा हम अपने लिए नहीं सोच पा रहे दूर तक, उससे कहीं ज्यादा आपकी अपलाइन आपके लिए दूर तक अच्छा सोचती है। तो दोस्तों, ये फेथ था अपने अपलाइन पे, और इसी वजह से दोस्तों यहाँ तक पहुंचे। बहुत सारे लॉक है दोस्तों जो एक दिन में नहीं खुलते, कुछ समय के बाद खुलते हैं, लेकिन ये है कि जब आप अपने अपलाइन के कांटेक्ट में हैं, मिलते रहेंगे, तो आपको रिपोर्टिंग में रहेंगे, तो आपको सारे समाधान दोस्तों मिलते रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, मैं अपने सभी टीम के लीडर्स यहाँ पर जो है, सारे टॉप लीडर्स हैं, पूरी टीम को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, कि मेरी इस सफलता में केवल प्रकाश वर्मा का ही योगदान नहीं है, इस प्यारी टीम का भी योगदान है जिसमें मेरे ग्रेट अमित जी हैं, आज अतुल जी हैं, नीलम जी हैं, किशन जी हैं, पाठक जी हैं, हमारे साथी शैलेन जी हैं। ऐसे हमारे जो साथी हैं, बहुत ही अच्छे साथी दोस्तों, हमारा एक फैमिली है, एक्चुअली ये हमारी फैमिली है, और आज हम मिल के बहुत बड़ी सफलता ले पाए। तो ऐसे टीम का मैं दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और ये हमारी टीम है दोस्तों, हमारी एसटीपी की टीम पूरे इंडिया में दोस्तों सबसे बड़ी जो है ना यलगार टीम है। पूरे इंडिया में हम निकल गए हैं दोस्तों काम करने के लिए, और इंडिया में घुस घुस के हम काम करेंगे, आपको दिखाएंगे जहां पर एसटीपी का सिस्टम होगा और सेफ साहब का झंडा आपको परचम लहराता दिखेगा। तो ये दोस्तों धुरिंदर हमारी टीम है जो पूरे इंडिया लेवल पे काम करेगी, और कर रहे हैं दोस्तों हमारे लोग। तो दिल से धन्यवाद अपनी टीम का भी, अपने मेंटर का भी आप लोग का। और इसके साथ ही दोस्तों, जैसे कि मैं अपनी सेफ साहब की जर्नी में वापस आता हूँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जब मैंने इस बिजनेस को देखा और मुझे जब ये बिजनेस बताया गया, तो मैं 3 बार वहां से लौट गया था, और चौथी बार में मेरा जो 1-to-1 फॉलो हुआ, वो मेरे सीनियर के द्वारा, मिस्टर ग्रेट राकेश सर जी के द्वारा हुआ। और दोस्तों, बड़ी खुशी होती है इस बात की कि वो मेरे ग्रेट सीनियर राकेश सर का पहला 1-to-1 था, और पहली बार मैं सेफ साहब का प्लान देख रहा था। तो दोस्तों, वाकई इस बिजनेस की खूबी ये है, हमेशा बोलते हैं इस बिजनेस में संभावनाओं की जो है ना बहुत बड़ी है संभावना। कौन व्यक्ति आपके बिजनेस में कहाँ चला जाएगा आपको नहीं पता, इसलिए संभावनाओं का बिजनेस है। आप बिलीव रखिए, और अगर आप डटे हैं तो 100% आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि ये चीज मैं आपको अपने लाइफ से बता सकता हूँ, सर का वो पहला फॉलोअप था, और मैं फर्स्ट टाइम सेफ साहब का प्लान देख रहा था, और ना सर मुझे पता था कि सर मरकरी बनेंगे, और ना सर को पता था कि प्रकाश वर्मा मरकरी बनेंगे। और दोस्तों, आज हम बिजनेस में दोनों मरकरी हैं। तो दोस्तों, सोचिए इस बिजनेस में कितनी बड़ी संभावना है। कोई एक आदमी भी अगर आपको मिल जाए, चाहे वो पहली बार में मिल जाए,
या कोई 1000 के बाद मिले, लेकिन कोई एक भी अगर मिलता है तो आप सोचो कि आपके पीढ़ियों की व्यवस्था करके जा रहा है, पीढ़ियों की व्यवस्था करके जा रहा है। और दोस्तों, मेरे फॉलो अप में मेरे सीनियर को मैं फर्स्ट संभावनाओं में पहला व्यक्ति ही मिल गया, लेकिन मैं जब मेरा समय आया तो मुझे 500 व्यक्ति के बाद अमित पाठक जी मिले। 500 व्यक्ति के बाद, क्योंकि जब मेरी टीम 500 हो गई थी उसके बाद अमित पाठक जी आए, और आज 500 की टीम का आधा, लेकिन मैं डटे रहा और लगा रहा। इस वजह से आज अमित पाठक जी मेरी टीम में, आज हम दोनों मिलकर आज इतना बड़ा बिजनेस कर लिए दोस्तों कि हम दोनों अपनी पीढ़ी की व्यवस्था कर लिए। तो यहाँ पर यह है कि कई अमित पाठक जी आपके बिजनेस में भी आएंगे, कई अतुल पाठक जी आपके बिजनेस में आएंगे, कई प्रकाश वर्मा, कई राकेश सर आपके बिजनेस में आएंगे, लेकिन उन्हीं को फायदा मिल पाएगा जो डटे हैं और लगातार ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और दोस्तों, ये फायदा मुझे इस बिजनेस में मिला कि मैं लगातार डटे रहा। लेकिन शुरुआत दोस्तों इतनी आसान नहीं हुई। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि प्लान देखने के बाद मैंने फॉर्म तो फिलअप कर दिया था, लेकिन फॉर्म फिलअप करने के बाद मेरे पास दोस्तों, सोचे मैं अब जॉब कर रहा था, जॉब करते करते भी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, एक्सक्यूज मी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई प्रोडक्ट लेके ज्वाइन कर पाऊं। और मेरा लगातार फॉलोअप हो रहा था। और जैसे कि सेफ शॉप की मेरी पहली जो शुरुआत है, मैं बोलते हैं ना, इस बिजनेस में सबसे पहले हम लोग आते हैं तो हमें सबसे पहले डर ये लगता है, या हमारे दिमाग में सबसे पहले सवाल ये होता है कि ना जाने मुझे कितने सारे लोगों को इस बिजनेस को समझाना पड़ेगा, कितने सारे लोगों को मुझे कन्विंस करना पड़ेगा, पता नहीं कोई व्यक्ति मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, वो 2 व्यक्ति कौन होंगे जो मुझ पर विश्वास करेंगे। ना जाने ऐसे कितने सारे लॉक हमारे दिमाग में होती है, या कितने सारे दोस्तों हमारे पास सवाल होते हैं। लेकिन सबसे पहला जो बात होती है दोस्तों, ये होती है कि इस बिजनेस में अभी आपको किसी को नहीं समझाना है। इस बिजनेस में जिस दिन आप अपने आप को समझा लिए और अपनी फैमिली को समझा दिए, तो दोस्तों उसी दिन से आपका बिजनेस 1000 गुना बढ़ने वाला है। हम सबसे पहले चिंता क्या करते हैं कि हमें साथ बाहर जाके लोगों को समझाना पड़ेगा, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों की ना नहीं सुन सकता। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस की खूबी ये है कि यहाँ पर आपको दुनिया को नहीं समझाना है, सबसे पहले आपको अपने आप को समझाना है। और जिस दिन आप अपने आप को समझा लिए और अपनी फैमिली को समझा लिए, दोस्तों आपकी ताकत 100 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ने वाली है, और आपका बिजनेस भी बढ़ने वाला है। दोस्तों, ऐसी कुछ घटना मेरे लाइफ में भी आई है, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा आगे इस बिजनेस में। लेकिन शुरुआत दोस्तों ऐसी हुई, मैं अपने घर में गया, अपने मम्मी से जब बात किया, क्योंकि फादर से बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। हमारे फादर पुराने सोच के थे, और चूंकि वो ऐसे थे कि नई दुनिया के बारे में उनको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब में जरूर थे, लेकिन अपने नौकरी के अलावा उन्हें कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था, तो वो बाहर की दुनिया से उतने वो नहीं थे, और उस समय बिजनेस बिलासपुर में स्टार्टिंग पॉइंट पे था। तो जब मुझे तो हिम्मत नहीं, मैं अपनी मम्मी के पास गया, मम्मी से बोला कि मैंने ऐसा देखा, मुझे इसमें काम करना है। तो मम्मी ने साफ ही चीज बोला कि आप अपने पापा से बात करिए, अगर वो हाँ बोल देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, उसके बाद मैं अपने पापा के पास बड़ी हिम्मत से गया। मैं कभी जीवन में उनके सामने ऐसी बात नहीं किया था, लेकिन पहली बार जिंदगी में उनके सामने हिम्मत करके बात किया और उनको बताया कि ये चीजें हैं। तो मेरे पापा ने एक बार में देख के केवल इतना बोल दिया, ये सब हमारे लिए नहीं है, तुम अपने काम पे ध्यान दो। और दोस्तों, बात वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, यही बोलते हैं ना कि एक फॉलो के बाद ही रुकना नहीं चाहिए, 2 फॉलो, 3 फॉलो, 4 फॉलो, 5 फॉलो। मेरे अपलाइन मेरा इतना फॉलो कर रहे थे, 4 फॉलो, 5 फॉलो, 6 फॉलो मेरा हो चुका था। उसके बाद मुझे लगा, और उसके बाद मैं अपनी मम्मी के पास वापस गया, फिर उनसे रिक्वेस्ट किया। तो बोलते हैं ना कि माँ के जो दिल में एक कोमल जो होता है, बच्चों के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो मेरी मम्मी ने एक चीज कहा कि हम अभी तुमको आधे पैसे देंगे, आधे पैसे तुम अब कहीं से और ले लो। तो मम्मी से आधे पैसे लेके आधे पैसे में बिजनेस में ब्याज में लिया, और उसके बाद इस बिजनेस को दोस्तों मैं ज्वाइन किया, और वहां से दोस्तों सेफ साहब की शुरुआत हुई। लेकिन क्लियर बता रहा हूँ दोस्तों, जो बहुत सारे नए साथियों के साथ भी ऐसा होता है कि हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद जो सिस्टम और ऑफलाइन के द्वारा बताई हुई चीजें होती हैं, उसका हम पालन पूरी तरह से नहीं करते हैं। और मैं भी यही गलती किया दोस्तों, मेरे साथ भी हुआ है। मैं ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मैं अपने हिसाब से काम करता था ना, मैं प्रॉपरली ट्रेनिंग में टाइम से पहुंचता था। कभी इच्छा हो तो पहुंचू, नहीं तो अपने काम में बिजी रहूं, क्योंकि मैं जॉब में भी था। दोस्तों, काफी समय तक ये समय चल रहा था, लेकिन तरक्की कहीं से नहीं हो पा रही थी और कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था। एक बार मैं ट्रेनिंग में गया, मेरे अपलाइन मुझसे मिले, मिस्टर राकेश जायसवाल सर, और उनके साथ मैं बैठा। उन्होंने मुझे समझाया कि प्रकाश जी, आप क्या कर रहे हो, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना अच्छा करियर आपका बन सकता है, वहां पर आप इतना टाइम से नहीं पहुंच रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। तब उनको बताया, सर मैं जॉब करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कितना मिलता है, तो उस समय मेरे को 3 से 4 हजार रुपए कुछ मिल रहे थे। मैं बोला, सर इतना मेरे को मिलता है। और उन्होंने मेरा
पूरे लाइफ का होल कितनी कमाई होगी आपकी पूरे जीवन में। अगर आप 40 साल काम करते हैं तो 40 साल में आपकी तनख्वाह बढ़ते बढ़ते अगर 25 से 30 हजार भी हो गई तो आप कितना कमा सकते हैं 40 साल में। उसका कैलकुलेशन सर ने मुझे बताया। उसके बाद से दोस्तों वाकई दिमाग का जो था कि पर्दा बोलते हैं ना कि पूरी तरह से खुल गया, कि समझ में आया कि यहाँ तक 40 साल देना भी है दोस्तों, काम भी करना है और पैसे भी उतने नहीं है। लेकिन अगर हम 4 से 5 साल में, अगर 6 साल में भी अगर हम इतने पैसे कमाते हैं तो जीवन के 36 साल भी हम कमाते हैं, जिसके पैसे से तुलना नहीं की जा सकती। इतनी बड़ी चीज दोस्तों हम यहाँ कमा सकते हैं। और वो एक समय था दोस्तों कि वाकई जो एक लॉक बोलते हैं ना दिमाग का, जो मैं आपको पहले पिक्चर दिखाया कि हमारे दिमाग में बहुत सारे दोस्तों लॉक होते हैं जब हम इस बिजनेस में आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा लाभ था जो मेरे लिए यू टर्न था। वाकई एक मेंटरशिप क्यों इस बिजनेस में जरूरी है ये समझ में आया, कि पूरी पिक्चर समझ में आया। उसके बाद से वाकई बहुत बड़ा लॉक मेरे दिमाग में था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। उस दिन समझ में आया कि नहीं, अगर करना है तो यही काम करना है, अगले 3 से 4 साल में यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस करना है। और दोस्तों उसके बाद मैं जब वापस आया तो मुझे एक प्रॉब्लम ये लगी कि मैं उस समय जॉब कर रहा था और जॉब में मुझे मेरा मोबाइल मिला था। और वो मोबाइल एक्चुअली क्या था, मेरे लोग गले का पट्टा ही था समझ लीजिए, क्योंकि उस मोबाइल के माध्यम से मैं अपने बिजनेस में कुछ लोगों से कांटेक्ट कर पाता था, अपने जूनियर से, क्योंकि मेरे पास मोबाइल तो था नहीं। तो जूनियर से मैं मोबाइल से उनसे बात कर पाता था और उसके माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ा रहा था। तो ये लग रहा था कि मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मोबाइल चले जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं समझ में आया था कि ये पट्टा है लाइफ का, अगर इसको नहीं छोड़ूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा दोस्तों। फाइनली मैंने जॉब को रिजाइन किया। मोबाइल देने के बाद मैंने पहला ड्रीम इस बिजनेस में अपना जो पूरा किया, वो 1500 रुपए का मैंने इस बिजनेस से मोबाइल लिया। और उस मोबाइल को लेने के बाद मेरा बिजनेस कई गुना बढ़ा दोस्तों। तो ये इस बिजनेस में जो होती है शुरुआत होती है इसी तरह से। तो सोचिए 1500 रुपए के मोबाइल से मैंने अपने बिजनेस की पहली ड्रीम पूरी की, और वहां से दोस्तों मेरा बिजनेस बहुत बड़ा। लेकिन इसके अलावा भी ऐसा था दोस्तों कि एक दिन में बोलते हैं ना बहुत सारे लॉक नहीं खुल पाते। इसी दौरान दोस्तों एक बहुत अच्छा समय आया, एक अच्छा लक हमारा रहा कि उसी दौरान संजय जैन सर का, हमारे जो ग्रेट अपलाइन है और जो पूरे इंडिया लेके अपलाइन है हमारे सबसे बड़े, उनका बिलासपुर आगमन हुआ और उनका वहां पर ट्रेनिंग सेशन था दोस्तों, और मैं वहां पर गया हुआ था। तो उस समय सर का जो चेक था वो मेरे लिए बहुत बड़ा और यू टर्न था। जो बचा हुआ, जो कुछ और दिमाग में कचड़े थे जो साफ होने बचे थे, उस समय सर का चेक मैं देखा था 2,70,000, 2,80,000, 2,90,000, क्योंकि उस समय कंपनी का जो था वो 3 लाख का कैपिंग था दोस्तों। जब मैं उस समय उस चेक को देखा उनके रूम में तो मुझे ये बिलीव नहीं बता सकता हूँ, ये बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना पैसा जो सर लोग महीने में कमा रहे उतना कभी हम जीवन में एक साथ देख पाएंगे। और दोस्तों ये बहुत बड़ा यू टर्न था। उस दिन समझ में आया कि इस बिजनेस और इस कंपनी की ताकत इतनी बड़ी है, सिस्टम की ताकत इतनी बड़ी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से अगर आप अपने आप को झोंक देते हैं तो आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। और दोस्तों वो बहुत बड़ा दिन था जो बहुत बड़ा यू टर्न लाया लाइफ में, और एक विश्वास लाया कि यहाँ पर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं। और दोस्तों उस दिन एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। उसी दिन हमारा जो ड्रीम था वो बहुत बड़ा बना, क्योंकि उस दिन समझ में आया बहुत बड़ा पार्ट इस बिजनेस से मिला कि आपको इस बिजनेस में अगर आप आते हो तो आप अपनी सोच को बड़ा लेके आए, आप अपने पैसे ज्यादा सोचे कि आप जीवन में ऐसे काम करें कि जीवन में और कोई काम ना करना पड़े। तो हमेशा बोलते हैं ना हमारे अपलाइन या ट्रेनिंग में आप लोग सुने होंगे कि बिग ड्रीम, हमेशा बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस में आए दोस्तों, क्योंकि सनसनीखेज रिजल्ट तब आते हैं, सनसनीखेज रिजल्ट तब आते हैं दोस्तों जब ड्रीम बड़े होते हैं, तभी रिजल्ट सनसनीखेज आते हैं। तो जितने बड़े आपके सपने होंगे उतनी ज्यादा सनसनीखेज आपकी सफलता होगी। सनसनीखेज का मतलब लोग हैरान हो जाते हैं ना, अरे 3 साल पहले ये यहाँ था आज आउडी में घूम रहा है, अरे वो 10 साल पहले ये था आज देखो उसके पास 4 मकान है, अरे ये तो बकरी चला रहा था देखो आज यहाँ पर ये है, अरे ये तो फलाने नौकरी पे था देखो आज यहाँ पर अरबों रुपए के अपने प्रॉपर्टी ले चुका है। तो दोस्तों ये सफलता है ना, ये लोगों के लिए सामान्य नहीं है, यह सामान्य सफलता है कि 8-10 साल में आदमी यहाँ पहुंच जाएगा जहां पर सोच नहीं सकता। तो दोस्तों अगर इतनी बड़ी सफलता चाहिए तो आपके सपने बड़े होना चाहिए इस बिजनेस में, और उस वो वही आपसे काम कराता है, क्योंकि जितना बड़ा आपका सपना होगा वो उतना ही आपका जो बोलते हैं ना कि ईंधन का काम करेगा, एनर्जी का काम करेगा। तो दोस्तों उस दिन समझ में आया कि इस बिजनेस में सपने बड़े लेके आए। और उसी दौरान बहुत अच्छा गुड लक था कि हमारा आगरा में शो था और आगरा में हमको जाने का मौका मिला दोस्तों। मेरे साथ अमित पाठक जी गए थे, हमारे एक दो जूनियर और गए थे जो आज बिजनेस में ट्रिपल डायमंड है, अमित जी तो मरकरी है। वहां से एक विजन मिला दोस्तों, और उसके बाद आने के बाद जो काम हम लोग किए तो फिर 1 मिनट भी नहीं रुके हैं। फील्ड में दोस्तों सपना हो गया था कि अब 3 साल में डायमंड बनना है,
और वहां से लौटने के बाद दोस्तों इतना बड़ा विजन क्लियर हो गया कि जीवन के सारे लॉक खुल गए। यही अपलाइन के साथ रहने का फायदा है, और हर ट्रेनिंग सेमिनार और हर कंपनी के इवेंट को अटेंड करने का फायदा है। उसके बाद लौटने के बाद दोस्तों हम लोग का बिजनेस भी ना 1000 गुना बढ़ा, 1000 गुना बढ़ा। उसके बाद इतना जबरदस्त बिजनेस में दोस्तों उछाल आता है। यही फायदा है अपने मेंटर पे विश्वास करना, अपने अपलाइन पे विश्वास करना और सिस्टम पे भरोसा रखना दोस्तों। और उसके बाद से बहुत बड़ा चेंजेस लाइफ में आया। और दोस्तों जब हम फील्ड में काम कर रहे थे तो हम कभी टाइम नहीं देखते थे जाने का। हम 12-12, 13-13 घंटा फील्ड में काम करते थे, और कई बार तो एक एक समोसा खा के पूरा दिन निकल जाता था। तो दोस्तों वो जो चीज हम लोग ने की, वो मेहनत की, उसका सफलता और उसका जो फायदा आज दोस्तों हमारी पीढ़ियों को मिल रहा है। इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट हो गया। तो ये सफलता के दोस्तों कुछ मेरी सेफ शॉप की जो यात्रा थी ये थी। एक सवाल सबके मन में आता है, ओनली सेफ शॉप। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों, मेरे साथ भी इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आए, आपके साथ भी आए होंगे, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन हमेशा ये सोचिए दोस्तों कि अगर आपको बड़ा काम करना है, आपको लंबा पैसे कमाने हैं, ईमानदारी से कमाने हैं, सपोर्ट के साथ कमाने हैं दोस्तों, तो सेफ शॉप से अच्छा ऑप्शन आज कहीं नहीं है हमारे पास। और ये बात दोस्तों आज से 13 साल पहले समझ में आ गई थी। फिर भी मेरे एक जो चर्चा है आपसे जरूर करूंगा, एक घटना है जिसको शेयर करना चाहूंगा कि ओनली सेफ शॉप की अगर बात हुई है तो एक मेरे और अमित जी के बीच की एक घटना है जिसको मैं चर्चा करूंगा आप लोग के साथ। एक बार ऐसी दोस्तों सेफ शॉप ओनली की बात अगर मैं कर रहा था तो इसलिए कर रहा था कि हमारे समय भी बहुत सारी कंपनियां आई, ऐसा नहीं कि नहीं आई, और बहुत सारी कंपनियां आई और गई हमें पता था, लेकिन हम लगातार काम कर रहे थे। लेकिन जब हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे दोस्तों वहां से लौटने के बाद तो हमारा नाम बहुत ज्यादा बाकी जगह भी फेमस होने लगा। और उसके बाद कुछ लोगों ने हमें इनवाइट किया, लेकिन उन सभी लोगों को ये पता थे बात अच्छी तरह से कि प्रकाश वर्मा का जो नेचर है वो फायर नेचर है, अपने काम को लेके, अपने कंपनी को लेके। तो दोस्तों इतने साल में किसी ने हिम्मत नहीं की आज तक किसी और कंपनी का प्लान देखने की, और हमने भी आज तक किसी कंपनी का प्लान जीवन में देखा भी नहीं आज तक, जब से हम सेफ शॉप को ज्वाइन किए। तो दोस्तों किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि अपने कंपनी के प्रति इतना ईमानदार थे कि वो आपके चेहरे से दिखना चाहिए। दोस्तों यही सफलता की पहली निशानी है। लेकिन किसी व्यक्ति ने हमें धोखे से बुला लिया था एक होटल में, उसने हमें ये नहीं बताया था कि वो हमें अपना कोई प्लान देने वाला है, हमको ये बोल रहा था कि हमें आपका प्लान देखना है। तो मुझे लगा कि मेरी टीम का फॉलोअप हो सकता है, अगर कोई डीडी कन्वर्ट हो जाएगी तो हमारे लिए फायदे की बात है। और मैं और अमित जी फॉलो करने एक होटल में पहुंचे, वहां पर हम गए तो 5 से 6 आदमी वहां पर बैठे थे लैपटॉप को लेके। थोड़ा सा मन में डाउट जरूर आया, लेकिन फिर भी बोला चलो बैठते हैं। बैठे, बैठने के बाद एक सज्जन ने हमसे कहा कि प्रकाश जी आपका तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है, हम तो नाम जानते हैं आपका। और मैं बोला सर बोलिए सर क्या करना चाहते हैं। तो बोले मैं बहुत अच्छी चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं उनसे बोला एक्सक्यूज मी सर, मुझे कुछ जब डाउट हुआ तो मैं उनसे बोला सर एक्चुअली मैं आपको प्लान दिखाने वाला था, आपने मुझे यही बोला था आप मेरे कंपनी का प्लान देखेंगे। सॉरी। उन्होंने कहा कि नहीं आपकी कंपनी का प्लान तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत अच्छा अवसर और भी लेके आया हूँ। इतना सुनने के बाद दोस्तों मैं चेयर से खड़ा हो गया, और मैं और अमित दोनों खड़े हुए चेयर से। और उसके बाद मैंने उनसे बोला कि सर आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट रूप से कहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं सेफ शॉप्स के अलावा एक और अच्छा अवसर आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने तुरंत उनकी बात को बीच में काटी दोस्तों, और मैं उनको ये कहा कि सर जैसे कि हम लोग अक्सर अपनी ट्रेनिंग में ये बोलते हैं, आपने सुना होगा कि आपको अपनी पहली शादी जो है ना सेफ शॉप से करनी चाहिए। अगर आप अपनी पहली मैरिज सेफ शॉप से कर लेते हैं तो आपकी सेकंड मैरिज जो है ना वो बहुत रॉयल जैसे रहेगी, बहुत अच्छी जिंदगी आपकी कटेगी और आपकी पीढ़ियों की बहुत अच्छी कटेगी। तो मैं उनसे ये बोला सर मेरी वाइफ जो है ना बहुत सुंदर है, बहुत ईमानदार है, और उससे अच्छा कोई नहीं है। तो सॉरी मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, और मेरी वाइफ मतलब मेरी कंपनी वो इतनी ईमानदार है, मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, धन्यवाद, लेकिन दोबारा मेरे को बुलाने का प्रयास मत करिएगा। मैं उनको बोल के निकल गया। मैं नहीं जानता दोस्त कि उस एटीट्यूड से कितना बड़ा प्रभाव मुझ पे मेरे अंदर जो था वो मेरे जूनियर को दिखा। तो आज वही फायर एटीट्यूड आज हमारे नेटवर्क में भी है। तो दोस्तों आज जो लोग सेफ शॉप एसटीपी में है ना वो शेर लोग ही टिके हैं। कई बार होता है कि भीड़ में कुछ गीदड़ भी आ जाते हैं शेर की खाल पहन के, लेकिन वो कुछ दूर तक जा पाते हैं दोस्तों, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई एक लीडर्स को रखनी पड़ती है इस बिजनेस में। आपको बहुत सारी चीजें दोस्तों शेयर करनी पड़ती है, आपको ईमानदार रहना पड़ता है अपनी टीम के लिए। तो दोस्तों ऑटोमेटिक ऐसे लीडर ऊपर आ जाते हैं और उनकी सफलता बहुत बड़ी लोगों के लिए मिसाल बन जाती है। तो दोस्तों ये सेफ शॉप की यहाँ से जो शुरुआत थी हमारी। उसके बाद दोस्तों दोबारा किसी व्यक्ति ने हिम्मत नहीं किया हमें नया कोई प्लान दिखाने का या बात करने का,
और आज यही एटीट्यूड एसटीपी टीम के जितने लीडर हैं सबके अंदर एटीट्यूड है दोस्तों। अपनी कंपनी के अलावा वो कुछ नहीं जानते हैं, और हमने आज तक किसी कंपनी की कोई बात ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि कौन बेस्ट है और जो बेस्ट है वो कितना ऊपर है, सबको पता है दोस्तों। तो ऐसी कुछ चीजें थी जो हमारे साथ हुआ है इस बिजनेस में। दोस्तों इस बिजनेस में घूमने का बहुत 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 मौका मिला। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर इस बिजनेस में हम नहीं होते तो शायद हम पूरे बिलासपुर में भी नहीं घूम पाते, पूरे बिलासपुर में भी नहीं घूम पाते अगर हम इस बिजनेस में नहीं होते। लेकिन थैंक्स इस बिजनेस की वजह से दोस्तों इंडिया की ऐसी कोई जगह नहीं जो बहुत टॉप की जगह और जहां हमने घूमने नहीं गए हों, या हम अपनी फैमिली को नहीं ले जा पाए हों, या विदेश यात्रा हो, ऐसी कोई भी चीज हो। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस से पैसे कमाएंगे हमें ये तो पता था, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ हमारा जीवन इतना अच्छा हो जाएगा ये इतना उस समय नहीं किसी ने बताया था दोस्तों। तो थैंक्स सेफ्स ऑफ कंपनी, थैंक्स सीनियर अगेन, थैंक्स सिस्टम कि जिनकी बदौलत से आज हम लोग इतनी अच्छी अच्छी जगह घूम पाते हैं, जहां पर अगर हम इस बिजनेस में नहीं होते दोस्तों तो साहब हम लोग यहाँ पहुंच भी नहीं पाते, और ना हमारी इतनी हैसियत होती कि हम इस ऐसे होटलों में रुक पाते। तो ये कंपनी के बदौलत ही दोस्तों, धन्यवाद ऐसी कंपनी का। तो दोस्तों ये देश विदेश की यात्रा घूमने का भी मौका मिला दोस्तों। पैसा तो कमा ही रहे थे, और साथ में अगर आपका जीवन इतना अच्छा रहे कि आप खुद घूमे, अपनी फैमिली के साथ घूमे, तो दोस्तों उससे अच्छी बात इस बिजनेस में क्या होती है। तो इसके अलावा दोस्तों मैं अपना अचीवमेंट जो इस बिजनेस में है आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। इस बिजनेस से मेरा अचीवमेंट क्या है दोस्तों। लोगों को लगता है इस बिजनेस में, जैसे मैं आपको बताता हूँ ये मेरी फैमिली है। कुछ इस बिजनेस में मैं अपनी बात एक और चीज रखना चाहूंगा आपके सामने कि इस बिजनेस में जब बोला ना कि बहुत सारे शुरुआत में हमें दिक्कत आती है, जब हम काम करते हैं तो हम अपने अपलाइन और सिस्टम से जब मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो हमारी बहुत सारी समस्या जो सॉल्व आती है। लेकिन दोस्तों यहीं पर परीक्षा खत्म हो जाती है। अगर सपने बड़े हैं तो एक तैयार, आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए कि आपके सामने चुनौती भी बड़ी आने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो हम कमाने वाले इस बिजनेस से, उसके सामने सारी चुनौती छोटी है। लेकिन अगर एक बार, अगर जीवन में एक बार अगर आपने चुनौती के सामने अपने आप को डाल दिया तो जिंदगी भर आप कभी खड़े नहीं हो पाओगे। लेकिन दोस्तों यही लीडरशिप की निशानी जो हमें हमारे सीनियर्स के द्वारा समझ में आती है, जो हमारे सीनियर ने हमें बताया कि प्रकाश जी बिजनेस लीड करने का बिजनेस है। यहाँ पर बहुत सारी समस्या आएंगी, और जब आप शुरुआत करते हो तो आपको बहुत सारे अपने निजी पल देने पड़ते हैं इस बिजनेस में, तब इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होता है। और वही समय होता है एक सच्चे लीडर का। अगर आप सच्चे लीडर हो और उस समय अगर आप खड़े हो और आप लीड करके एग्जाम्पल अगर आप बनते हो अपने टीम में, तो दोस्तों बहुत सारे लोग आपके साथ चलना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसी समय आज मेरी फैमिली है, मेरी मदर है, जो मेरी इस बिजनेस में नहीं मेरे जीवन में मेरी गुरु है। इनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। जब मैं सारे लोग धन्यवाद दे रहा हूँ तो मेरी फैमिली जिसका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी बच्ची है, आप देख रहे होंगे, मेरा एक लड़का छोटा सा है गोदी में, मेरी वाइफ है। ये हमारी छोटी सी फैमिली दोस्तों, और आज बहुत खुश है हम लोग इस फैमिली में, क्योंकि आज हम इस सेफ शॉप में आज इस मुकाम पे हैं। तो आज वो सारे लाइफ में जितनी भी चीजें वो दोस्तों लोग सोच नहीं पाते, वो सारे हमारे जीवन में है। लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि लाइफ में इतने ही नहीं दोस्तों, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे मैं आपको बोला कि अपने कुछ जरूर वो पहलू जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगा जो आप लोग के जीवन में शायद कुछ प्रेरणा बन सके। तो दोस्तों इस बिजनेस में जब मैं काम कर रहा था, जब मैं डायमंड बना दोस्तों, तो डायमंड बनने के बाद भी कुछ चैलेंजेस आते हैं जहां पर आपको लीड करना पड़ता है। आपको शायद पहले करना पड़ा हो, मुझे कुछ बाद में करना पड़ा हो, लेकिन आपको हमेशा एक चैलेंज लाइफ में आएगा जहां आपको लीड करके अपनी टीम को दिखाना पड़ता है कि हम सेफ शॉप के लिए कितने ईमानदार हैं, हम अपनी सिस्टम के लिए कितने ईमानदार हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ क्षण मेरे लाइफ में भी आया था। हम बिलासपुर में शो कर रहे थे, और हमारा जो शो था वो बैक टू बैक 3 शो था हमारा, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। एक टीम आती थी, फिर एक शो होता था, सेकंड दूसरी टीम आती थी, फिर एक शो होता था, नेक्स्ट थर्ड, ऐसी चल रहा था। और उसी दौरान दोस्तों हमारा शो था और मैं उस शो में बिजी था। हमारे सारे डायमंड लीडर यहाँ पर हैं, वो सारे लोग सहयोग में थे, हमारे सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे थे। मेरी वाइफ उस समय प्रेग्नेंट थी, उसके बहुत तेजी से पेन हुआ। तो दोस्तों मैं शो में था, मैं वहां पर शो चालू हो चुका था और शायद मेरी स्पीच का समय भी आ चुका था। उस समय ये फोन ने मुझे बताया गया, मैंने अपने जीजे भी फोन किया, बोला आप उनको अपोलो अस्पताल लेके चले जाइए। दोस्तों अपोलो अस्पताल ले जाए, उनको ले जाया गया, वहां पर सारी चीजें हुई, मेरी मदर भी साथ गई थी। और उसके बाद लगातार मेरे पास फोन आ रहा था, लेकिन मैं फोन अटेंड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं शो में बिजी था, और वहां पर एक सबसे बड़े सीनियर के रूप में मैं था और मेरी टीम थी, और 3 दिन का शो था दोस्तों। तो धन्यवाद मेरी उस टीम का कि ऐसे समय में भी सहयोग करती है आपकी टीम। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो आपके साथ बहुत अच्छे ईमानदार लोग आपके साथ जरूर जुड़ जाते हैं।
तो उस मूवमेंट में भी मेरी टीम ने मेरा साथ दिया। दोस्तों मेरे स्पीच का कुछ समय बचा था, मेरे पास फोन आया कि अगर एक फॉर्म होता, अगर उस फॉर्म को अगर आप आगे साइन नहीं करेंगे तो आपकी वाइफ को ऑपरेट नहीं करेंगे। दोस्तों मैंने बात अमित जी से चर्चा की, अमित जी ने कहा सर आप चले जाइए, सिग्नेचर करके आ जाइए और तब तक हम लोग यहाँ कोई एक्टिविटीज करते रहेंगे। और दोस्तों उसके बाद हुआ ये कि मैं अपोलो अस्पताल गया, वहां पर सिग्नेचर किया, और सिग्नेचर करने के बाद दोस्तों मैं अपनी वाइफ को बिना देखे वहां से वापस आया। मैं इसलिए देखने नहीं गया क्योंकि अगर मैं अपनी वाइफ को देखने जाता दोस्तों तो मैं अपने आप को बहुत कमजोर पाता, मुझे लगता है मैं कमजोर हो जाऊंगा। और जस्ट बगल में मेरी वाइफ वहां पर एडमिट थी, डॉक्टर ने भी कहा जाके आप मिल लीजिए, पर मैं उसको बिना देखे वापस आया, अपने शो में आया, वहां पर स्पीच कंप्लीट किया अपनी। और स्पीच कंप्लीट करने के बाद हमारा बहुत अच्छा शो रहा, ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस लायक बनाया कि हम अपने फैमिली को ऐसी जगह में ट्रीटमेंट के लिए भी रख पाए। यहाँ पर हम मुझे पता था कि यहाँ पर जो भी करना डॉक्टर्स को करना है और वही इस काम को करेंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय, और ये प्रूफ करने का, लीड करने का समय होता है। दोस्तों इतने ही सुन के ना लोग तो अपने घर में मेहमान आ जाते हैं करके ट्रेनिंग अटेंड करने नहीं आते। जब मैं ज्वाइन किया था तो मेरे साथ ऐसे लोग भी थे कि घर में गेस्ट आए तो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करने गए, अभी त्योहार पड़ा है तो 5 दिन से पता चलो छुट्टी में मिलेंगे आपको। तो ऐसे लोग भी हैं दोस्तों जो इतना गंभीर, इतना महत्वपूर्ण बिजनेस करके भी इतने लापरवाही से काम कर सकते थे, और वो लोगों उन्होंने इस बिजनेस को बहुत ज्यादा कर भी नहीं पाया। तो दोस्तों ये जो चीजें थी वो एक मूवमेंट होता है जो आपको लीड करना पड़ता है, आपको प्रूव करना पड़ता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ एक और ही, इसके साथ मैं आपको दूसरा जो बता रहा था घटना मेरे साथ ये थी कि मेरे फादर अभी दुनिया में नहीं है, और उसी समय की बात है मेरे फादर 7 महीने करीब अपोलो में एडमिट थे। और ये उसी ड्यूरेशन की बात थी, मेरे फादर भी वहां पर एडमिट थे, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था और उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। 7 महीना से वो वहां पर एडमिट थे दोस्तों, 7 महीने से। और उस 7 महीने के दौरान वहां पर मेरी वाइफ भी वहीं पर एक रूम में एडमिट हुई जहां पर मेरा बच्चा हुआ, और मेरे फादर भी एडमिट थे। उस दौरान दोस्तों मैं वहां पर अपने शो में था। दोस्तों इतना सुनने के बाद तो शायद कोई वहां रुकता भी नहीं। लेकिन दोस्तों एक चीज बताओ कि अगर आपने कुछ त्याग दिया है ना, बोलते हैं ना कि जीवन में अगर आपको कुछ चीज त्याग, कुछ अगर आपको चाहिए तो आपको पहले देना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों जब हम सांस लेने से पहले देखिएगा हम सांस छोड़ते हैं। तो दोस्तों अगर सफलता आपको चाहिए ना, तो आपको ना छोटे छोटे कंप्रोमाइज लाइफ में या बड़े कंप्रोमाइज आते हैं तो उनको आपको करना पड़ेगा, तभी आप बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। यहीं पर आपको लीड करके अपनी टीम को बताना पड़ता है कि यस हम बड़ा बिजनेस करने वाले हैं। और दोस्तों उसके बाद आप जीवन जो हमारा ऐसा है ना कि मेरे ही नहीं, मेरे बच्चों का जीवन भी बहुत अच्छा हो गया। आप मेरी बच्ची को देख रहे हैं, इसकी एक ड्रेस कम से कम 2,500 से 3,000 की होती है, और जितने में इन लोग 1 साल भी पढ़ रहे हैं उतने में तो मेरे को लगता है मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। जिस गाड़ी में जाते हैं उसका केवल खर्चा ही 35,000 40,000 रुपए है, और ट्यूशन फीस तो अलग है। तो दोस्तों जितने में इनकी 1 साल की फीस होती उतने में हम लोग ग्रेजुएशन कर चुके थे। लेकिन खुशी इस बात की कि इतनी अच्छी लाइफ मिली कि आज शहर के सबसे बड़े स्कूल में है, सबसे अच्छे घर में है, सारी सुविधाएं हैं। तो दोस्तों ये फ्यूचर, वो जो त्याग देना पड़ा उसके बदले में फ्यूचर इतना अच्छा मिला दोस्तों कि आने वाली पीढ़ी भी ना दोस्तों अभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। तो थैंक्स फैमिली जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, और इनकी बदौलत आज मैं यहाँ तक हूँ। दोस्तों मैं इस बिजनेस में क्या हासिल कर पाया हूँ, मेरी टेस्टिमनी दोस्तों अचीवमेंट है। लाइफ में लोग एक गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं, लाइफ में लोग एक गाड़ी के बारे में नहीं सोच पाते हैं। दोस्तों इस बिजनेस की ताकत है, सिस्टम की ताकत है। इस बिजनेस से मैंने 3 गाड़ी लिया। पहला गाड़ी आप देखिए दोस्तों, मैं फोर्ड की गाड़ी लिया था, आपको दिख रही होगी। उसके बाद मैंने सेकंड कार लिया अपनी 18 लाख रुपए की क्रेटा टॉप मॉडल। और उसके बाद दोस्तों आज मैं मर्सिडीज सॉरी आईडी में मैं हूँ, और 50 लाख की दोस्तों ये मेरी कार है। सोचिए दोस्तों 1,500 रुपए की नौकरी से मैं अपना करियर चालू किया था, और 1,500 रुपए की नौकरी से जो बंदा चालू किया अपना जीवन, वो जीवन में 3 गाड़ी लेगा और आज 50 लाख की गाड़ी में घूमेगा। दोस्तों यही बिजनेस है, वो बोलते हैं ना, जो मैं आपको बोला ना कि सनसनीखेज रिजल्ट, यही है दोस्तों। हमारे बिजनेस में ऐसे ही सनसनीखेज रिजल्ट आते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए ड्रीम बड़े रखने पड़ेंगे, आपको कंप्रोमाइज करने की जरूरत है, छोटे छोटे त्याग देने पड़ेंगे, तब आप यहाँ पर वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में लोगों का होता है ना, हर किसी का होता है मेरा ड्रीम हाउस हो। दोस्तों जब मैं इस हाउस को जब मैं बनवाया ना दोस्तों, तो उस समय मैं आपको बताऊं, मैं अपने जो मेरे बैच के जो साथ के लोग थे ना, सबसे यंग इस समय में मैंने अपने इस घर को बनाया ड्रीम हाउस अपना। और दोस्तों ये मेरा ड्रीम हाउस है, और वाकई इस बिजनेस में इतनी ताकत है कि आपको अपने सारे ड्रीम पूरे करने मिलते हैं, और उससे कहीं ज्यादा मिलते हैं दोस्तों।
तो ये मेरा ड्रीम हाउस है, आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरा हॉल है दोस्तों। इस ड्रीम हाउस के बारे में ये चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा, इस बिजनेस में इतनी ताकत है, इतने पैसे इस बिजनेस में है कि ये केवल आपको आपका ड्रीम हाउस नहीं, आपका ड्रीम हाउस आपको डिजाइन करने का भी मौका देती है। आप अपने हिसाब से अपना घर बना सकते हैं दोस्तों। बहुत समय से हम लोग होटल आना जाना करते थे, होटल के रूम्स देखते थे, वहाँ की सुविधाएं देखते थे, तो बड़ा ज्यादा मन में लगता था कि घर में भी अगर हो हमारे तो ऐसी हो। तो पूरा घर दोस्तों मैंने इस बिजनेस की बदौलत जो बनाया, वो ड्रीम हाउस इसलिए कि दोस्तों इस बिजनेस में कोई एक या दो चीज मैंने नहीं ली। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम घर लिए, तो घर में जाने के बाद फिर एक एक करके सामान खरीदते हैं, कोई वॉशिंग मशीन लेता है, फिर अपने पुराने सामानों को कुछ दिन चलाता है। लेकिन जब मैंने अपने ड्रीम हाउस बनाया, तो दोस्तों मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं अपने पुराने घर से केवल एक सामान को छोड़ के कोई भी सामान लेके वापस नहीं आया। सारे के सारे सामान मैं यहाँ पर इस घर में पूरे नए हैं, जितने सामान है। केवल एक सामान वो क्या था, हमारे गैस का चूल्हा, क्योंकि हमारे गैस का चूल्हा इसलिए है क्योंकि हम उसको लक्ष्मी मानते हैं। तो केवल उस गैस के चूल्हे को लेकर हम इस घर में आए थे, और बाकी A to Z सामान पूरा मैं इस घर में नया खरीदा। मैं एक बार में 4 LED लिया था। हमारे गेस्ट रूम में भी LED है, और इतनी सुविधा है कि हमारे गेस्ट एक बार आ जाते हैं तो जाना नहीं चाहते, क्योंकि इतने सारी सुविधाएं हैं। हमारे घर में 4 लोग हैं, लेकिन नौकर हमारे पीछे 5 हैं। तो दोस्तों सोचिए, जो गेस्ट एक दिन महीने के लिए आते हैं वो 2 महीने रुक के जाते हैं, जो 5 दिन के लिए आते हैं वो 20 दिन के बाद जाते हैं, वो भी इच्छा नहीं होती। तो दोस्तों मैं जब इस घर को डिजाइन कर रहा था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इंटीरियर पे भी था, जितने में लोग घर बनाते हैं दोस्तों उससे ज्यादा पैसा मैं इस इंटीरियर में खर्च किया हूँ। मैं कलकत्ता से कारीगर बुलवाया था काम करने के लिए, और मैंने बहुत सारे इंटीरियर अपने खुद के भी तैयार किए थे, उस पर मैंने काम किया था। दोस्तों जितने में लोग घर बनाते हैं उससे ज्यादा तो मैं अपने इंटीरियर में खर्च कर चुका हूँ अपने घर पे। ये इस बिजनेस की बदौलत है, जो भी हासिल मुझे हुआ है इस बिजनेस की बदौलत हुआ है दोस्तों। इसी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो थैंक्स बिजनेस, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज दोस्तों, कोई एक प्रॉपर्टी नहीं, आज कई प्रॉपर्टियों में हम लोग रायपुर में और इसके अलावा और भी जगह हम अपनी कई प्रॉपर्टी ले चुके हैं इस बिजनेस की बदौलत दोस्तों। और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लाइफ सिक्योर हो चुकी है इस बदौलत, क्योंकि कंपनी में लगातार ईमानदारी से लगे रहे, जो सिस्टम बोलता रहा, जो सिस्टम बोलते रहे, जो सीनियर बोलते रहे, उसको लगातार करते रहे और लोगों का सहयोग करते रहे। इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी जो पूंजी है, जो सबसे बड़ी जो सफलता है दोस्तों, वो सफलता यह है कि आप अपने लोगों का कितना सहयोग करते हैं जरूरत पड़ने पे। आपके लोग आप पर कितना फेथ करते हैं, बिलीव करते हैं, ये सबसे बड़ी पूंजी दोस्तों। इसीलिए ऐसे समय में अगर आप प्रूफ करके एक लीडर के रूप में दिखाते हैं कि मेरे जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, लेकिन डायमंड बनने से पहले मेरे को नहीं रुकना है, तो 101% दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति या कोई भी ताकत आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। फाइनली दोस्तों मैंने इस बिजनेस में किया क्या दोस्तों, जो कुछ भी सीखा मैं अपने अपलाइन से सीखा। सारी चीज उनको सीख के मैंने सिर्फ डुप्लीकेशन किया है, कॉपी किया इस बिजनेस में, और उस वजह से आज मैं इस बिजनेस में यहां तक पहुंच गया। तो ये बिजनेस 100% डुप्लीकेशन का है। यहाँ पर जो मैंने किया दोस्तों वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बेसिक 8 स्टेप आप जितना प्रमोट कर सकते हैं, जितना डुप्लीकेट करा सकते हैं उतना कराइए दोस्तों। आपका बिजनेस 101% दोस्तों कई गुना रफ्तार से चलने वाला है। उसके बाद मेरे अपलाइन ने 4 स्टेप के बारे में बताया, 10 कोर स्टेप, मैंने उसको पूरा किया दोस्तों। उसके अलावा कंपनी और सिस्टम के हर प्रमोशन और हर जो इवेंट होते हैं दोस्तों, यही करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। हर इवेंट में अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को बैठाना और खुद जाना, मैंने कभी मिस नहीं किया। और यही कारण है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता मिली। मात्र 33 महीने मैंने इस बिजनेस में मैंने डायमंड शिप कंप्लीट किया था, मात्र 33 महीने में। क्योंकि दोस्तों केवल इन्हीं चीजों को मैं लगातार कर रहा था ईमानदारी से। और दोस्तों जब भी कोई इवेंट होता था, आपको बता रहा हूं दोस्तों अपनी एक बात, जब मैं टोपास लेवल पे था तो अहमदाबाद में एक शो हो रहा था। सोचिए दोस्त कि हम लोग छत्तीसगढ़ में, अहमदाबाद कितना दूर है, लेकिन वहां पर एक शो का मौका हो रहा था कि छत्तीसगढ़ में कोई डायमंड नहीं था जब हम बिजनेस चालू किए थे, लेकिन शो के लिए हमको दिल्ली या बाहर जाना पड़ता था। तो दोस्तों वहां पर हम अपनी टीम को, मैं टोपास लेवल पे था। आपको क्या लगता है दोस्तों मैं कितने लोगों को वहां पर लेके गया हूँ, आप ही बताइए। मैं बताता हूं दोस्तों, मैं 650 लोगों को अहमदाबाद लेके गया था उस इवेंट में। और उस इवेंट का फायदा ये हुआ दोस्तों, लौटने के बाद हमारा बिजनेस ना, मैं तो बोल सकता हूं दोस्तों 5000 गुना बढ़ा है, 5000 गुना बढ़ा। जिस महीने मैंने अपनी गाड़ी ली ना, पहली गाड़ी ली, उसके अगले महीने में उसका पूरा पैसा कमा चुका था इस बिजनेस से। इतना दम है दोस्तों इस बिजनेस में।
लेकिन हमेशा ऐसे इवेंट को, ऐसे ट्रेनिंग को हमेशा अटेंड करिए और अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को लेके जाइए। गारंटी देता हूं दोस्तों, 101% आपका बिजनेस जो है ना कई हजार गुना बढ़ जाएगा। अभी आपका बिजनेस अगर जीरो की स्थिति में भी खड़ा है और अगर आप ऐसे इवेंट का फायदा लेते हैं तो आपका बिजनेस कई हजार गुना बढ़ सकता है। गुरुकुल ट्रेनिंग है हमारी, यहाँ पर जाके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है दोस्तों, बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है, कोर स्टेप, बस इन्हीं चीजों पे फेथ करके आगे बढ़ा, काम करता रहा दोस्तों, और 100% बिलीविंग। फाइनल दोस्तों, लास्ट स्टेज, जैसे मैंने आपसे बोला ना कि अगर आपने निर्णय ले लिया है सेफ साहब, अगर आपने एसटीपी में काम करना है, अगर आपने निर्णय ले लिया है तो दोस्तों फिर 100% फेथ करिए, विश्वास रखिए, बिलीव रखिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और यही काम मैंने किया अपने अपलाइन पे, अपने सिस्टम पे भरोसा करके। और दोस्तों, इस बिजनेस में जब लोग आते हैं तो सोचते हैं कि मेरे वो दो कौन होंगे जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ, कौन लोग होंगे जो मेरी बात को समझेंगे या मानेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, मैंने इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा ना 60 लोग, 65 लोगों को लेके आया है, लेकिन आज टीम जो है ना दोस्तों, आज 1.5 लाख से ज्यादा क्रॉस हो रही है। इतनी ताकत है, इसलिए हमको अपना काम करना है और लगातार डटे रहना है। 100% आपको सफलता मिलना तय है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों जो मैं करता आया, और ये जो एटीट्यूड जितना भी मैं सीखा कि जब भी कोई समस्या है तो उसपे सामने, उसपे अपने आप को हमेशा क्या करना है कि आपको लड़ना है, आपको निढाल नहीं पड़ना। छोटी छोटी चीजों को लेकर लोग ट्रेनिंग में नहीं आते, तो दोस्तों अपना एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज याद रखिए दोस्तों कि अगर आपके जीवन में सबसे ज्यादा समस्या अगर आ रही है तो दोस्तों गॉड्स को थैंक्स बोलिए। क्यों पता है? क्योंकि ना आपको बेस्ट जो रोल होता है ना वो उसका अवार्ड मिलने वाला है। क्योंकि आप देखेगा दोस्तों, डायरेक्टर जो होता है ना अपने फिल्म में सबसे ज्यादा जो अच्छा रोल होता है ना और कठिन रोल होता है वो अपने हीरो को देता है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, 0% कंप्लेंट, ये एटीट्यूड डेवलप करने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजों को लेके लोगों के ना सुनने या लोगों की बातों से ना बिल्कुल भी कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं कि लोग क्या, आप बिल्कुल अपना एटीट्यूड ऐसा डेवलप करिए कि 0% कंप्लेंट है मेरा, लेकिन मुझे इस बिजनेस में 11 रैंक अचीव करना है, डायमंड बनना है। और मान के चलिए दोस्तों कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप वाकई हीरो इस बिजनेस में, इस कारण आपके सामने समस्या आ रही है, इसी कारण आपको बेस्ट रोल का जो है ना आपको हीरो का अवार्ड वो मिलने वाला है दोस्तों। तो समस्या आए ना तो मुस्कुराते रहिए बल्कि, और उससे लड़ के आगे निकलिए। एक बार करना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद समस्या खुद हार जाती है। और एक चीज दोस्तों जो मेरा अपना खुद का पर्सनली कोटेशन जो मैं हमेशा सुनता था और मुझे बहुत प्यारा है और जो मेरे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन जो लेके आया, वो लेके आया, एक तो अपना एटीट्यूड डेवलप ऐसे कि अपने काम को लेके कि आपका एटीट्यूड ऐसा रहे कि आप बिल्कुल, आपके एटीट्यूड से समझ में आए कि आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, और ऐसी छोटी मोटी समस्या है तो उसको बिल्कुल हराना है। और दूसरा दोस्तों ये कि अगर आपको लाइफ में पैसे बनाने हैं तो आप एक्सक्यूज बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि लाइफ में दोनों चीज एक साथ हम कभी नहीं बना सकते। या तो हम एक्सक्यूज बना सकते हैं या तो हम पैसे बना सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, मेरी बातें यहाँ तक थी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने इतनी गंभीरता से और आपने मेरी बात सुनी, इस पे धन्यवाद मैं आपका करना चाहता हूँ। और पैनल पे वापस मैं अमित जी को कॉल करना चाहूंगा। थैंक यू अनिल जी, आप अमित जी आप कॉल करना चाहूंगा। थैंक यू अमित जी।